दोस्तों कॉलेज में जाके जैसे ही आपकी एक छोटी सी लव स्टोरी बनेगी, वैसे ही आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ड्रग की स्टोरी के बारे में। कैसे एक छोटा सा मॉलिक्यूल आपके घर तक पहुँचता है और आपको जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर में शाहरुख जैसे काजल को हक करता है, वैसे ही वो ड्रग आपके घर में आकर आपको बीमारी से बचाता है। और ड्रग डेवलपमेंट के सारे स्टेप्स के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों ड्रग की जो लव स्टोरी है वो स्टार्ट होती है मॉलिक्यूल से। एक छोटा सा मॉलिक्यूल ढूंढ लिया जाता है। अब मॉलिक्यूल कैसे ढूंढेंगे, वो ढूंढ लिया जाता है साइंटिस्ट की तरफ से, और साइंटिस्ट कहाँ बैठे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। इसलिए ड्रग की लव स्टोरी हम बोल सकते हैं ओवरऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D डिपार्टमेंट से स्टार्ट होती है। जैसे ही R&D डिपार्टमेंट कोई मॉलिक्यूल ढूंढता है, फिर उस मॉलिक्यूल को डेवलप किया जाता है ताकि जो इंटेंडेड इफेक्ट है उसके लिए वो मॉलिक्यूल जो है वो उसकी एक्शन दिखाएगा बॉडी में जाके, वो यहाँ पे डेवलप किया जाता है। बहुत सारे टेक्निक्स और बहुत सारा रिसर्च बना के उस मॉलिक्यूल को डेवलप किया जाता है, और जब वो मॉलिक्यूल डेवलप हो जाएगा फिर उस मॉलिक्यूल को क्लिनिकल ट्रायल के लिए उतारा जाता है। क्लिनिकल ट्रायल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। हालांकि जब क्लिनिकल ट्रायल के लिए ड्रग जाएगा उससे भी पहले बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। अब कोई भी ड्रग सिर्फ लैबोरेटरी में बना के डायरेक्टली ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर नहीं दे सकते, क्योंकि चाहे वो ह्यूमंस इन्वॉल्व हो रहे क्लिनिकल ट्रायल स्टडी में, चाहे उन्होंने इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म दिया है लिख के, लेकिन फिर भी आप लोग उनके खेल के साथ नहीं खेल सकते। इसलिए क्या किया जाता है, प्री क्लिनिकल स्टडी यानी जो डॉग्स होते हैं, मंकीज होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया जाता है डिपेंडिंग ऑन विच ड्रग, यानी कौन सा ड्रग है वो। कई बार जो माइस होते हैं, रैट जो होते हैं, उनके ऊपर भी किया जाता है। बहुत सारे एनिमल्स को यूज़ किया जाता है। वेरीज यहाँ पे कौन सा एनिमल यूज़ होगा, वो कौन सा ड्रग है उसके ऊपर डिपेंड होगा। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में अगर उस ड्रग ने इंटेंडेड इफेक्ट दिखाया, फिर उसके बाद वो ह्यूमंस के ऊपर जाता है। फिर ह्यूमंस के ऊपर आप सब लोग पता है फेज़ 1, 2, 3 में बहुत सारे फेजेस में क्लिनिकल ट्रायल होता है, मेनली 3 फेजेस में ही होता है। जब फेज़ 3 कंप्लीट हो जाएगी, यानी जो फेज़ 1, 2, 3 होते हैं ना, इसमें भी कई बार 100 लोग, फिर 500, फिर 5000, 10,000 लोग लिए जाते हैं। अब यहाँ पे ये नंबर जो है ये क्यों लिया जाता है दोस्तों, देखिए कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे होंगे जो 100 लोगों में एक इंसान में दिखेंगे, कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे होंगे जो 500 में एक इंसान के लिए दिखेंगे, और कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे होंगे जो 10,000 में एक इंसान में दिखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, अगर 10,000 इंसानों में भी कोई एक इंसान है जिसकी डेथ हो रही है, फिर भी वो सीरियस इफेक्ट है, और कई बार इनकी वजह से भी ड्रग को बैन किया जा सकता है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 10,000 में एक लोग मर रहा है इसका मतलब वो ड्रग मार्केट में आएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ड्रग का 100% थेरेपिक इफेक्ट और 0% एडवर्स इफेक्ट होनी चाहिए। साइड इफेक्ट तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फार्मेसी में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि साइड इफेक्ट आर नॉन कंट्रोलेबल, लेकिन एडवर्स इफेक्ट नहीं होने चाहिए। कोई भी एक्सक्यूज ड्रग के लिए उसकी उन सारी चीज़ों में नहीं होना चाहिए। जब ये सारी फेजेस और सारी नॉर्म्स ये सब फॉलो करके ड्रग अपने आप को प्रूव करता है, फिर उसके बाद वो ड्रग जाता है डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट जिसे बोला जाता है। यानी उससे भी पहले, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से भी पहले FDA के पास वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स का टोटल डेटा है वो जाता है। फिर FDA है उसको अप्रूव करता है। अगर उसको अच्छा लगे तो, अच्छा लगे इन द सेंस यहाँ पे अगर कोई हार्म नहीं हो रहा है, जो जिसके लिए ड्रग बनाया जा रहा है वो इफेक्ट मिल रहा है, तब उसको अप्रूवल मिलता है। कुछ खराबी है ड्रग में, या फिर मान लीजिए आपकी फेवर के लिए ड्रग था, यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए वो ड्रग था, वो नहीं कर रहा है, या फिर आपका टेम्परेचर कम कर रहा है लेकिन उसके साथ आपका ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो रहा है, तो ऐसे ड्रग्स मार्केट में कभी भी नहीं आते। तो वो सारी कुछ फॉलो करने के बाद, सब कुछ एग्जामिन करने के बाद उस ड्रग को अप्रूवल अगर मिल गया, फिर उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उस ड्रग को देखा जाता है, उस ड्रग की पैकेजिंग कैसी होंगी, इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। अगर एक वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर उस ड्रग में पैकेजिंग कैसी होगी, अगर वो कोई टैबलेट है तो उसके स्ट्रिप्स कैसे होंगे, फिर अगर वहाँ पे अगर सोल्यूशन है तो उसके बॉटल्स कैसे होंगे, वो सब कुछ देखा जाता है। उससे भी पहले मैंने आपको एक वीडियो में एक हिंट दी थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिपार्टमेंट के बारे में। वो क्या होता है ना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाले जो लोग हैं वो छोटा सा ड्रग कोई ढूंढते हैं, छोटा सा बच्चा ढूंढते हैं। अगर उस बच्चे जैसे आपको 1000 बच्चे बनाने हैं तो उसका कैलकुलेशन भी करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो काम करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिपार्टमेंट, इसमें कैलकुलेशंस किए जाते हैं, बैचेस कितने बाहर निकालने वाले हैं, एक बैच में कितने टैबलेट्स या फिर कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने बॉटल्स होंगे,
उस बॉटल में कितनी ml सॉल्यूशन है, फिर उसके हिसाब से सारे कैलकुलेशन यानी वो टोटल बैच को डेवलप किया जाता है। अगर एग्जाम्पल के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कोई 2 मिलीग्राम का कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहे थे और अगर 100 बैचेस बनाने वाले हैं और 100 बैचेस में अगर 100 मेडिसिन बनाने वाले हैं तो इंटू मल्टीप्लाई 2 इंटू 100 ये सब कुछ कैलकुलेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिपार्टमेंट करता है। फिर वो बैच कैसी बनेगी, कितना क्वांटिटी, कितना किलो, कितना टन लगेगा, उसके लिए इंग्रेडिएंट वो डेवलप किए जाते हैं। फिर बैच बनती है, फिर बैच पूरी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, पैकेजिंग होती है, फिर ये बैच बाहर जाती है फार्मा कंपनी से और फार्मा कंपनी से वो वेयर हाउस में तब तक पड़ी रहती है जब तक उसके लिए उसका कोई साथीदार नहीं आता है, जो होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग वाले लोग यमआर हम जिसे बोलते हैं, वो लोग मार्केट में घूमते रहते हैं। कोई नया ड्रग आता है तो ड्रग के डॉक्टर के साथ मीटिंग्स करते हैं। फिर वो सारे मीटिंग्स होने के बाद, उनके साथ डिस्कस करने के बाद, डॉक्टर का अप्रूवल लेने के बाद उनका कोई एसोसिएट मेडिकल शॉप है तो वहाँ पे वो उसका जो टोटल स्टॉक है डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर, अगर आप कोई ग्रैंड मेडिकल कॉलेज का कोई हॉस्पिटल है, ग्रैंड मेडिकल हॉस्पिटल है या फिर कोई विजय हॉस्पिटल है पुणे का, ऐसे हॉस्पिटल्स में अगर स्टॉक देना है तो क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा होगी। छोटे छोटे गाँवों में भी यमआर लोग घूमते रहते हैं, बड़े शहरों में तो होते ही है लेकिन छोटे छोटे गाँवों में भी घूमते रहते हैं। 1-2 होते हैं, कम होते हैं कई बार, क्योंकि मेडिकल शॉप की क्वांटिटी वहाँ पे कम होती है। लेकिन ड्रग अपना जो होता है ना वो प्लेस तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको कोई स्टॉक में नहीं लेता। फिर वो मार्केट में जाके वो मेडिकल शॉप में आता है। फिर मेडिकल शॉप में जाने के बाद फिर आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है ड्रग की और आपकी मिलने की। वो स्टोरी ऐसी है कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देगा, फिर वो आप मेडिकल शॉप में जाओगे, प्रिस्क्राइब करोगे और वहाँ मेडिकल शॉप में जाके शॉप करोगे, प्रिस्क्राइब नहीं करोगे, प्रिस्क्राइब डॉक्टर करेगा। फिर आप लोगे, फिर आप घर में आओगे, उस ड्रग को कंज्यूम करोगे और फिर वो अपना इफेक्ट दिखाता है। ये ऐसी कुछ होती है लव स्टोरी, जैसे ही मैंने आपको बताया शाहरुख खान और काजोल की दिल वाले दुल्हनिया में जैसी लव स्टोरी थी, बहुत ही लंबी, वैसे ही बहुत लंबी स्टोरी है। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली ड्रग आपके घर में आता है और आपको बीमारी से बचाता है। ये था आज का वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि चैनल के ऊपर मैं आजकल बहुत सारे वीडियोस नए टॉपिक्स के ऊपर ला रहा हूँ। उसके साथ इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपने हमें तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं अवेलेबल होता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।